यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को कंट्रोल में कर उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वो ही कर्मयोग का पालन करता है, वही श्रेष्ठ है। कृष्ण एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन का उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए, उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में संभव होते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा, डिस्टरबेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वो स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूपसी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी हर बाधा आपको आपका काम करने से रोकेगी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्राणि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। हे अर्जुन, तू केवल कर्तव्य निभा, क्योंकि कर्म न करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है, तथा कर्म न करने से तेरा जिंदा रहना भी तो पॉसिबल नहीं। अर्थात तू शस्त्र उठा और युद्ध कर, अपना कर्म कर, क्योंकि यह कर्म न करने से कहीं अच्छा है। कहने का अर्थ है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक चुना हुआ है। उस चुने हुए को ही निर्धारित कर्म कहते हैं। अपनी मर्जी से अगर आप कर्म चुन लेंगे तो उसे निर्धारित नहीं माना जाएगा। आपको अपना कर्तव्य समझकर अपना कर्म चुनना होगा, अथवा जो कर्म आपको मिला है उसे अपना कर्तव्य समझकर निभाना होगा।